Dear students, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉमर्स इन डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। ये आज हमारा टाइम सीरीज का लास्ट मॉड्यूल है। इसमें आज हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करने का सबसे पॉपुलर और सबसे नॉर्मली प्रैक्टिस में यूज होने वाला एक बहुत अच्छा मेथड है, जिसका बेस जो है वो साइंटिफिक है। क्योंकि इस मेथड में हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालते हैं, और ये पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है ये केवल फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की बात कर रहा है। 3 प्रकार के ट्रेंड्स निकल सकते हैं: फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, देन अ पैराबोलिक ट्रेंड एंड द लास्ट इज द एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। लेकिन इस मॉड्यूल में हम केवल फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पॉपुलर है, वाइडली यूज मेथड है, और इसमें जो स्ट्रेट लाइन आती है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन होती है yc इज इक्वल टू a प्लस bx। इस इक्वेशन में जो a की वैल्यू है दैट इज y इंटरसेप्ट, और जो b है वो लाइन का स्लोप होता है, या जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सो द ट्रेंड इक्वेशन इज yc इज इक्वल टू a प्लस bx। yc का मतलब ट्रेंड वैल्यूज है, x का मतलब टाइम है, a का मतलब y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है, और b का मतलब स्लोप ऑफ द लाइन है। ये जो आपने ट्रेंड लाइन ऑब्टेन करी है विद द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट 2 कारणों से मानी जाती है। इसका पहला कारण है कि summation of deviations of the actual values of y and the computed trend values is always 0. That is sigma y minus yc is equal to 0. And the second condition is that summation of y minus yc का square is always least. ये 2 conditions ऐसी हैं जिसकी वजह से जो हम straight line trend equation निकालते हैं उसको line of best fit कहते हैं। अब ये इसका practical aspect है कि हमने ये straight line trend equation निकालनी है। इसको निकालने के 2 तरीके होंगे, एक है शॉर्टकट मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले मैं इनको ब्रीफली आपको बताने के बाद प्रैक्टिकल के साथ दोबारा से इसको सप्लीमेंट करूंगी। तो आइए देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड क्या है। शॉर्टकट मेथड तब अप्लाई होता है जब साल कॉन्सिक्यूटिव होंगे, यानी साल में कोई गैप नहीं होगा, और बीच में डेविएशन लेने से टाइम की सिग्मा एक्स हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। यदि हमारे पास सिग्मा एक्स 0 के बराबर आएगा तो जो y इंटरसेप्ट a है उसको निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, और जो स्लोप ऑफ द लाइन है b, जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, उसको निकालने का तरीका होगा सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड तब लगता है जब साल कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, सालों में कोई गैप नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान आपको प्रैक्टिकल में रखना पड़ेगा कि यदि सालों की संख्या ऑड नंबर में होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यदि सालों की संख्या इवन नंबर में होती है तो न्यूमेरिकल करते समय, एस्टिमेशन करते समय आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन अर्थात सावधानी बरतनी होगी। दूसरा मेथड है जो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ये जनरली तब लगता है जब सालों में गैप होता है, या फिर आपको ओरिजिन बता दिया जाए कि आप ओरिजिन पहले वाले साल का ले लीजिए, और ऐसा करने से जो समेशन ऑफ x है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो जब भी समेशन ऑफ x 0 के बराबर नहीं आएगा तो ट्रेंड इक्वेशन को निकालने के लिए हम नॉर्मल इक्वेशंस की मदद लेंगे। ये नॉर्मल इक्वेशंस आप बना भी सकते हैं। हमारी ट्रेंड इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a प्लस bx। दोनों तरफ समेशन कीजिए तो आपके पास पहली इक्वेशन आएगी, दैट इज सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x, और उसके बाद दोनों तरफ x से समेशन कीजिए तो सिग्मा xy इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट मेथड जनरली तब लगेगा जब सालों में गैप होगा। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ, एक एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स पे आपको थोड़े देखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल करते समय कि आपसे क्या क्या चीजें आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए हाउ टू कंप्यूट ट्रेंड इक्वेशन।
और ट्रेंड इक्वेशन होती है yc इज इक्वल टू a प्लस bx। इस ट्रेंड इक्वेशन को निकालने के मैंने आपको पहले बता दिया, दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद आपको ट्रेंड वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, जो आपने yc बोला है। अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग x पुट करेंगे तो आपके पास ट्रेंड वैल्यूज आएंगी। इसको आप yc भी बोल सकते हैं, इसको आप t भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ग्राफ पेपर के ऊपर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए हम ओरिजिनल डेटा को प्लॉट करेंगे तो वो तो ऊपर खाबड़ आएगा, लेकिन जब हम ट्रेंड वैल्यूज को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये ट्रेंड वैल्यूज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। उसके बाद आपको एस्टिमेशन कहने के लिए भी कहा जा सकता है। मान लीजिए आपके न्यूमेरिकल में डेटा पॉइंट्स 2007 तक हैं, तो आपसे कहा जा सकता है कि आप 2009 का एस्टिमेशन कीजिए या फोरकास्टिंग कीजिए। लीस्ट स्क्वायर मेथड का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये फोरकास्टिंग में मदद करता है। उसके बाद न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम इंक्रीज की बात करते हैं या हम डिक्रीज की बात करते हैं, तो एनुअल इंक्रीज कैसे देखते हैं, हाफ ईयरली कैसे देखते हैं, मंथली कैसे देखते हैं, क्वार्टरली या क्वार्टरली कैसे देखते हैं। उसके बाद आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पता होना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है जब हम x वेरिएबल जो टाइम है उसको एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करने की बात करें, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। फिर आपको ईयरली ट्रेंड इक्वेशन को मंथली या क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रेंड को एलिमिनेट कैसे करेंगे। दोबारा से देखिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ट्रेंड इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज कंप्यूट करनी आनी चाहिए और फिर ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये तीनों बातें आपने हर न्यूमेरिकल में करनी ही हैं। इसके अलावा आपसे एस्टिमेशन कहने को कहा जा सकता है कि आप इस साल की फोरकास्टिंग या लाइकली वैल्यू निकालिए, या फिर आपसे ओरिजिन को शिफ्ट करने की बात की जा सकती है कि न्यूमेरिकल में आपने 1988 को ओरिजिन लिया है, 1988 से उठाकर ओरिजिन को 2005 पे ले जाइए। इसको बोलते हैं जब हमने x वेरिएबल टाइम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इस इक्वेशन के अंदर बताइए कि हाफ ईयरली इंक्रीज कितना है। इस तरह की भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए देखिए, पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डेटा by using method of least square, also calculate trend values, draw graph and estimate for the year 2012। इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, ट्रेंड इक्वेशन। उसके बाद हमें निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज yc। उसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद हमने 2012 की एस्टिमेशन करनी है। तो सबसे पहले हम सबसे पहली चीज इसके अंदर निकालेंगे विच इज कॉल्ड कंप्यूटिंग ट्रेंड इक्वेशन। अब देखिए, सालों में कोई भी गैप नहीं है, अर्थात साल कॉन्जिक्यूटिव हैं, 2005, 6, 7, 8, 9। तो ये शॉर्टकट मेथड में जाएगा। मैंने काउंट किया तो सालों में कोई गैप नहीं है और सालों की संख्या ऑड नंबर में है, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब मुझे डेविएशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सन 2007 से डेविएशन लूंगी। अब मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखिए, मैंने y की वैल्यूज पुट की और मैंने सिग्मा y निकाल लिया। उसके बाद मैंने डेविएशन 2007 से ली। जब मैंने डेविएशन 2007 से ली तो -1 -2 +1 +2 सिग्मा x शून्य के बराबर आ गया। जैसे ही सिग्मा x शून्य के बराबर आया तो मैंने यहाँ पे अपने आप को बताया कि मुझे यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगाना है। ट्रेंड इक्वेशन को कंप्यूट करने के लिए जो a की वैल्यू है वो निकलेगी सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, और जो b की वैल्यू है वो निकलेगी सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर। अब मैंने x को y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिग्मा xy आ गया। मैंने x का स्क्वायर किया तो मेरे पास सिग्मा x स्क्वायर आ गया। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं कि ये हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन थी। मैंने हिंट लिखा है, देयर इज नो गैप इन इयर्स एंड द नंबर ऑफ इयर्स आर एन ऑड नंबर। सालों में कोई गैप नहीं है और सालों की संख्या ऑड नंबर में है। सिग्मा x शून्य के बराबर है तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगेगा। a की वैल्यू निकलेगी सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। मैंने पीछे सिग्मा y कंप्यूट किया था 250/5, अर्थात ये आ गया 50। फिर मैंने b का फॉर्मूला लगाया विच इज सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर, ये आ गया 4। मैंने इस ट्रेंड इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज पुट
की तो मेरे पास आ गया yc इज इक्वल टू 50 प्लस 4x। तो मैंने इस न्यूमेरिकल में पहली चीज एग्जामिनर को करके बता दी विच इज कॉल्ड ट्रेंड इक्वेशन। तो ये पहला आंसर है 50 प्लस 4x। आइए पिछली स्लाइड पे दोबारा जाएं। अब ये मेरे पास ट्रेंड इक्वेशन थी 50 प्लस 4x। यहाँ पे मैंने कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज पुट की तो मेरे पास ये ट्रेंड वैल्यूज आ गई। देखिए 50 प्लस 4 x की वैल्यू थी -2, ये आ गया 42। 50 प्लस 4 x की वैल्यू थी -1, ये आ गया 46। जब मैंने yc का भी टोटल किया तो ये भी 250 आना चाहिए क्योंकि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। अब जब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगी, जब मैं वो y वाले पॉइंट्स ड्रॉ करूंगी तो डेटा ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ हो सकता है, लेकिन जब मैं उन सालों के सामने इन पॉइंट्स को ड्रॉ करूंगी जिसको मैं ट्रेंड वैल्यूज बोलती हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। देखते हैं ग्राफ को। अब ये देखिए, ये एक्चुअल डेटा है जो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए और ये देखिए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है जो ट्रेंड लाइन है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो इसको सीधा ही होना चाहिए। अब एस्टिमेशन की बात करते हैं। एस्टिमेशन हमें 2012 की करनी है। इस न्यूमेरिकल में याद कीजिए हमने 2007 को ओरिजिन लिया था। तो जब हमने 2007 को ओरिजिन लिया था इसके सामने x की वैल्यू 0 थी, तो इसका मतलब 2012 के सामने x की वैल्यू +5 होगी। तो हमने यहाँ पे x को 5 पुट किया तो हमारे पास yc की वैल्यू आ गई ₹70 lakhs, क्योंकि हमारा डेटा लैक्स में था। तो स्टैटिस्टिक्स में यूनिट जरूर लिखते हैं। तो ये हमने लास्ट पॉइंट भी सॉल्व कर दिया। सबसे पहले हमने ट्रेंड इक्वेशन निकाली, उसके बाद हमने ट्रेंड वैल्यूज निकाली, उसके बाद हमने ग्राफ पे ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन और एक्चुअल डेटा एग्जामिनर को बताया, और लास्ट में हमने एस्टिमेशन करके भी दिखाया कि 2012 की एस्टिमेशन है ₹70 लाख। तो यहाँ पे ओरिजिन 2007 था, एस्टिमेशन 2012 की करनी थी। इसी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन आपको 2006 दे दूं, सॉरी ओरिजिन 2007 है, एस्टिमेशन में आपको 2006 की बोल दूं करने के लिए, तो यहाँ पे आप x को -1 पुट करेंगे। आइए अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। Fit a straight line trend to the following data by using method of least square. Also estimate for the year 2007. सबसे पहले चेक कीजिए साल में कोई गैप नहीं है। अब दूसरी चीज चेक कीजिए कि सालों की संख्या ऑड में है या इवन में है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे सालों की संख्या इवन नंबर में है, साल में कोई गैप नहीं है, सालों की संख्या इवन नंबर में है। थोड़ी सी प्रिकॉशन अर्थात सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमने 1997 और 1998 के बीच में डेविएशन ली है यहाँ पे, तभी ऊपर की तरफ भी आधा साल रह गया और नीचे की तरफ भी, यानी -0.5, -1.5, -2.5। अब यहाँ पे जो हम x लेंगे उसको डबल करके लेंगे, तो हमने इसको डबल किया, यानी हम इसको कंसिडर करेंगे -5, -3, -1, 1, 3, 5। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, जब हमने एस्टिमेशन करनी होगी, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 2006 की एस्टिमेशन कीजिए, तो आप ट्रेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 2006 के सामने यहाँ 7 आएगा, आप 7 पुट करेंगे। और न्यूमेरिकल में आपसे 2007 की एस्टिमेशन मांगी गई है तो 2007 के सामने यहाँ पे 9 आएगा, आप 9 को पुट करेंगे। उसके बाद मेथड वही सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपने सिग्मा x 0 आ गया, जब सिग्मा x 0 के बराबर आ गया तो आप a की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, और आप b की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर। अगली स्लाइड में देखिए, हमने a और b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू हमारे पास 14 आई और b की वैल्यू हमारे पास 1.4 आई, और हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन आ गई 14 प्लस 1.4 x। पिछली साइड पे आइए। अब हमने यहाँ पे 14 प्लस 1.4 x में हमने कॉरस्पॉन्डिंग x को यही पुट करना है जो हमने डबल किया है। इसको पुट करने से ये हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज आ गई, और yc का समेशन भी सिग्मा y के बराबर होगा, क्योंकि दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। आगे बढ़ते हैं एस्टिमेशन की तरफ। अब ये हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन थी, yc इज इक्वल टू 14 प्लस 1.4 x, और हमें एस्टिमेशन करना था 2007 का। तो 2005 के सामने 5 था, तो 2006 के सामने x की वैल्यू 7 थी और 2007 के सामने 9 थी। बस यही प्रिकॉशन आपको यहाँ पर लेनी है,
क्योंकि हमने इस न्यूमेरिकल में x को कंसिडर डबल वैल्यू के ऊपर किया है, तो एस्टिमेशन के समय भी हमें केयरफुल केवल वही वैल्यू भरनी है, और ये हमारे पास 2007 का एस्टिमेशन आ गया। अब ये तीसरा न्यूमेरिकल है, फिट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट मेथड का लिया है विच इज बेस्ड ऑन नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये ईयर है और ये वाई है, और आपसे कहा गया है कि आप 2001 से स्टार्ट करेंगे x को। अगली स्लाइड पे आते हैं। हाँ जी, ये हमने यहाँ पे 2000 से ओरिजिन लिया। अब देखिए x की वैल्यू सिग्मा x हमारे पास 21 आ गई। तो जब हमारे पास सिग्मा x शून्य के बराबर नहीं होगा या फिर सालों में गैप होगा, तो हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, अर्थात हम नॉर्मल इक्वेशंस की मदद लेंगे। और नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी? yc इज इक्वल टू a प्लस bx, दोनों तरफ समेशन कीजिए, तो सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x, और उसके बाद दोनों तरफ सिग्मा x से समेशन कीजिए, तो सिग्मा xy इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। इस लॉजिक से हमें xy और x स्क्वायर चाहिए। ये अब हमारे पास सिग्मा x आ गया, सिग्मा xy आ गया, सिग्मा x स्क्वायर आ गया। अगली स्लाइड पर आइए। ये दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, इन दोनों में हमने सारी वैल्यूज को पुट की। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज को, और यहाँ से मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली। ये ट्रेंड इक्वेशन निकाल ली विच इज 2.40 प्लस 2.17x। दिस इज द ट्रेंड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो सप्लीमेंट हो सकते हैं किसी भी बड़े न्यूमेरिकल के साथ। इसमें सबसे पहली चीज़ है कन्वर्जन, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एनुअल ट्रेंड इक्वेशन होती है yc इज इक्वल टू a प्लस bx। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को मंथली ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए या क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन में कर दीजिए, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। सो दिस इज एनुअल ट्रेंड इक्वेशन। अगर हमें इसको मंथली ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिए a को 12 से डिवाइड करना है और b को 144 से डिवाइड करना है। यानी मंथली ट्रेंड इक्वेशन इज yc इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 12 प्लस b डिवाइडेड बाय 144x। और अगर इसको क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है हमने, तो a को 4 से डिवाइड करेंगे और b को 48 से डिवाइड करेंगे। कन्वर्ट एनुअल ट्रेंड इक्वेशन, ये छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे मंथली ट्रेंड इक्वेशन में। तो 10 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 144x। ये जो x है ये न्यूमिनेटर में है, यानी इसका मतलब है 1.5 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय x। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, शिफ्टिंग ऑफ ट्रेंड ओरिजिन, इसका मतलब होता है changing the origin of time variable x from one point to another point। इस प्रोसेस के अंदर हमेशा याद रखिए कि जब भी हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, तो केवल y इंटरसेप्ट a की वैल्यू बदलती है, b की वैल्यू नहीं बदलती, b की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। दोबारा मैं बोलती हूँ, जब भी हम ट्रेंड को शिफ्ट करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, तो उस केस के अंदर केवल y इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज होती है, बदलती है, लेकिन b जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं उसकी वैल्यू नहीं बदलती। ऑन द लॉजिक दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। और ये जो ओरिजिन की शिफ्टिंग है ये दो प्रकार की हो सकती है, शिफ्टिंग फॉरवर्ड भी हो सकती है और शिफ्टिंग बैकवर्ड भी हो सकती है। मान लीजिए ओरिजिन है 2002 और मैं आपसे कहूँ इस ओरिजिन को 2002 से उठाकर 2008 तक ले जाइए, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग। और अगर मैं बोलूंगी कि ओरिजिन 2002 है, आप इसको 1998 पर ले जाइए, तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्टिंग। आगे बढ़ते हैं। अगर शिफ्टिंग फॉरवर्ड है तो फॉर्मूला ये लगेगा a प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस k, where k is the number of times shifting। आगे बढ़ते हैं। अगर बैकवर्ड शिफ्टिंग है तो फॉर्मूला लगेगा yc is equal to a प्लस बी ब्रैकेट में x माइनस k। और मैंने आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बता दिया। फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएंगे तो k प्लस में रहेगा, बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएंगे तो k माइनस में रहेगा। अब ये मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल रखा है, इसमें ओरिजिन है 1988 का और हमें 1992 के ऊपर इसको
एस्टिमेट करना है। तो ओरिजिन 1988 है और इसमें एस्टिमेशन की बात हो रही है, तो 1992 के ऊपर जो हमने एस्टिमेट करना है, यहाँ पे 0 आया तो 1992 के सामने 4 आना चाहिए। अगर 1988 के सामने 0 है तो 1992 के सामने क्या आएगा 4, और इस ट्रेंड इक्वेशन में हमने 4 को पुट कर दिया तो हमारे पास एस्टिमेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन से रिलेटेड है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग 1988 से उठाकर 2000 पे जाना है, तो शिफ्टिंग कैसी है, फॉरवर्ड। और जब शिफ्टिंग फॉरवर्ड होगी तो हम x को प्लस पे पुट करेंगे, यहाँ पे हमने +2 पुट किया। ध्यान देने योग्य बात है कि इसका ओरिजिन 1988 है और इसका ओरिजिन 2000 है। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों का b रिमेन्स अनचेंज्ड 1.5। चेंज क्या आया, केवल y इंटरसेप्ट में। यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और यहाँ पे a की वैल्यू 13 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन है और इसका ओरिजिन है 1988 का। 1988 से उठाकर ओरिजिन को 1985 पर ले जाइए। ये 88 का ओरिजिन है, 1985 पे ले जाइए, तो ये शिफ्टिंग कैसी हो गई, बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्टिंग में कितनी बैकवर्ड है, 3 साल। तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया -3, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 + 1.5x। 1.5 देखिए स्लोप बराबर है, लेकिन असर किस पे पड़ा, इस कांस्टेंट वैल्यू पे पड़ा कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5.5 है। अब देखते हैं कि मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंक्रीज कैसे निकलता है। जब हम ट्रेंड इक्वेशन की बात करते हैं, इसमें जो स्लोप है b, ये एनुअल चेंज को बताता है, b यूनिट्स। जब हम हाफ ईयरली चेंज की बात करते हैं तो b को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम मंथली चेंज की बात करते हैं तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, और जब हम क्वार्टरली चेंज की बात करते हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये न्यूमेरिकल कहता है कि ये क्वेश्चन है, ये इसका ओरिजिन है, ये बताइए हाफ ईयरली चेंज। ये ट्रेंड इक्वेशन एनुअल बेसिस पे है, तो एनुअल चेंज कितना है, इंक्रीज 1.5। अगर मैं बोलूँ हाफ ईयरली चेंज बताइए तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ऑफ कोर्स यूनिट्स। क्वेश्चन है ट्रेंड इक्वेशन 10 + 1.5x, ओरिजिन है 1988। इसके अंदर मंथली चेंज बताइए या मंथली इंक्रीज बताइए। ईयरली 1.5, तो मंथली के लिए 1.5 को हम 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें बहुत सारी 4 चीजें हम कैलकुलेट करेंगे और इसी में हम सारे लीस्ट स्क्वायर को दोबारा से सम अप करेंगे। 2000, 2002, 3, 4, 6 ये हमारे पास डेटा है, गैप है सालों में, और इसमें हमें सबसे पहले ट्रेंड इक्वेशन निकालनी है, फिर हमें 2008 की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, ओरिजिन को हमें शिफ्ट करना है 2007 पे, और लास्ट में हमें ट्रेंड को एलिमिनेट करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे ओरिजिन 0 से लिया, दैट इज 2003 के आके मैंने 0 लिखा, -1 -3 +1 +3, और मेरे पास सिग्मा x 0 आ गया। चाहे यहाँ सालों में गैप था, पर क्योंकि मैंने ओरिजिन 2003 से लिया और मैंने सिग्मा x को 0 बना दिया, तो शॉर्टकट मेथड लगेगा। तो शॉर्टकट मेथड में a को निकालने का फॉर्मूला सिग्मा y डिवाइडेड बाय n होगा, और b को निकालने का फॉर्मूला सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x² होगा। अब मैंने ये सारी कैलकुलेशन की, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अब देखिए, क्योंकि सिग्मा x 0 है तो शॉर्टकट मेथड लगेगा, तो मैंने a की वैल्यू निकाली सिग्मा y डिवाइडेड बाय n जो 13 के बराबर आई। b की वैल्यू मैंने निकाली सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x² 1 आई। तो मैंने पहला उत्तर निकाल के दिखाया कि ट्रेंड इक्वेशन yc = 13 + x। अब जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया था इस न्यूमेरिकल में कि 2008 पे एस्टिमेशन कीजिए। ओरिजिन था मेरा 2003 और मैंने 2008 की एस्टिमेशन करनी है, तो मैं x को क्या पुट करूंगी, 5। तो मैंने x को 5 पुट किया, तो ये 18 इन 1000 यूनिट्स आंसर आया। अगर y का यूनिट 1000 है तो 1000 में आएगा, रुपीज लैक्स है तो रुपीज लैक्स में आएगा, क्योंकि यूनिट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके तीसरे पार्ट में हमने ओरिजिन को शिफ्ट करना है 2007 पे। यहाँ पे जो हमने ओरिजिन लिया था वो 2003 पे लिया था,
ये देखिए 2003 का ओरिजिन था और हमने 2003 से उठाकर 2007 में ओरिजिन को शिफ्ट करना है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग, यानी 4 साल आगे। तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट होगी +4 और आंसर आ गया 17 + x। अब हमने ट्रेंड को एलिमिनेट करना है। ट्रेंड को एलिमिनेट करने का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू में से ट्रेंड वैल्यूज को घटाना, y - yc। ये या तो 0 होता है या फिर बहुत कम अमाउंट आता है। जब हम ट्रेंड को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास साइक्लिकल और इररेगुलर कंपोनेंट्स ही बचते हैं। सो दैट इज अबाउट एलिमिनेटिंग ट्रेंड। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में डियर स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले आपको बताया 2 मेथड्स। शॉर्टकट मेथड तब लगेगा अगर सिग्मा x 0 के बराबर होगा, और डायरेक्ट मेथड तब लगेगा जब सिग्मा x 0 के बराबर नहीं होगा। फिर हम नॉर्मल इक्वेशंस की मदद लेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करने का बहुत पॉपुलर वाइडली यूज्ड मेथड है, जिसकी एक साइंटिफिक बेस है, इसके मेरिट्स हैं। इसमें एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिवनेस नहीं होती, हर किसी का उत्तर सेम आता है। ये मैथमेटिकल मॉडल बताता है सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करने का। ये ऐसा मेथड है जो फोरकास्टिंग में मदद करता है। जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा, एस्टिमेट फॉर द ईयर 2012, एस्टिमेट फॉर द ईयर 2008, ये फोरकास्टिंग में मदद करता है, वाइडली यूज्ड टेक्निक है। और इसमें जो स्ट्रेट लाइन हम निकालते हैं वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है, क्योंकि वो 2 चीज़ों को सेटिस्फाई करती है। पहला, सिग्मा y - yc या 0 होता है या बहुत लीस्ट होता है, और दूसरा जो सिग्मा y - yc का स्क्वायर है वो 0 के बराबर होता है। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हैं। और अब हम आते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ। सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है कि आप विच टाइप ऑफ ट्रेंड यू वांट टू यूज। इट शुड बी लीनियर और पैराबोलिक और एक्सपोनेंशियल। और दूसरा, कैलकुलेशन वर्क इसका डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि थोड़ा सा टीडियस है जब हम नॉर्मल इक्वेशंस की बात करते हैं, और ये एक रिजिड मेथड है। तो कौन सा ट्रेंड आप यूज करेंगे, लीनियर करेंगे, पैराबोलिक करेंगे या एक्सपोनेंशियल करेंगे, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और कैलकुलेशन वर्क इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। इसके साथ ही हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का मॉड्यूल यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।